हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है एडेप्टिव प्रेडिएशन ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर। एडेप्टिव प्रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक पार्ट है। व्हाट इज एडेप्टिव प्रेडिएशन? This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. What is the meaning of this line? देखो, कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से जो एंसेस्ट्रल जो स्टॉक है, एन एंसेस्ट्रल स्टॉक वो पर्टिकुलर जो पॉइंट था जियोग्राफिकल एरिया उससे डिफरेंट हैबिटेट एरिया में जियोग्राफिकल एरिया में न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो एंसेस्ट्रल स्टॉक से एस्टेब्लिश होगा। मतलब एंसेस्ट्रल स्टॉक कोई था पहले, उससे रेडिएटेड होके चारी तरफ जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उस एरिया के मुताबिक न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश होगा, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में सबसे पहले बताया था। डार्विन फिंचेस एक कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में। उस एग्जाम्पल के मुताबिक डार्विन्स गैलापेगोस आइसलैंड्स में जब उन्होंने नाव में जो सेल में यात्रा किया था एंड समुद्र में जब वो घूम रहा था, तो गैलापेगोस आइसलैंड्स में जब उन्होंने जाके पहुंचा तो उन्होंने देखा पर्टिकुलर एक स्मॉलेस्ट ब्लैक बार्ड है जिसमें बहुत सारे वेराइटी से सेम आइसलैंड में, यानी सेम आइलैंड में जहाँ जहाँ उन्होंने नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ या और ईस्ट वेस्ट की तरफ जाने लगा तो देखा कि वो उसका वेरिएशन स्पेशली बीक में ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी हमको ये बताना है कि व्हाट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब जो एडेप्टिव रेडिएशन जो अफेयर हुआ था जो पर्टिकुलर आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में एंड डिफरेंट हैबिटेट में उसका डिफरेंट वेराइटीज़ आने लगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से डिफरेंट आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट के साथ जो चेंजेस होने लगा उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। पहले था वो एक ही, बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म सेम है बट उसका हैबिटेट की वजह से उसका स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर में बदलावट आया, चेंजेस आया। तो डार्विन फिंचेस जो है इसमें जो बिग जो है स्मॉलेस्ट ब्लैक बर्ड का वो चेंजेस होने लगा। ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स था एट फर्स्ट। ये जो डार्विन फिंचेस जो एग्जाम्पल बर्ड का दिया हुआ है, ओरिजिनल सीड ईटिंग से धीरे धीरे रेडिएटेड होने लगा एंड देखा गया कि अगर नॉर्थ की तरफ गए सपोज टू बी तो इंसेक्ट खाने लगा, तो इंसेक्टिक वेरास या फ्रूटिंग ईटिंग या वेजिटेरियन या कैक्टस ईटिंग, मतलब जितना न्यू एरिया में जाने लगा उस जगह पे जो सामान उसको मिलता था वो खाने के मुताबिक उसका बीक का शेप एंड साइज भी चेंज होने लगा। तो स्टार्ट तो कहाँ से हुआ था? एक स्पेशल स्मॉलेस्ट ब्लैक बर्ड से, बट उसका बीक जो चेंजेस हो गया, बीक का शेप साइज, इसके लिए हम कह सकते हैं कि डार्विन फिंचेस जो बर्ड है एडेप्टिव प्रेडिशन का गुड एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल इज मार्सुपियल्स रेडिएशन। मार्सुपियल्स मतलब जो पाउच एनिमल्स है, जैसे कैंगारू हम लोग बचपन से जानते हैं ना कि कैंगारू है एक पाउच एनिमल जिसमें पाउच रहता है। तो ये जो पाउच एनिमल जिसको मार्सुपियल्स कहते हैं, ये पैरेलल इवोल्यूशन, मार्सुपियल एक मेन ऑर्गेनिज्म से, मेन एक एनिमल से इतने सारे जो एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं रेडिएटेड हुआ, उसका धीरे धीरे चेंजेस हुआ हैबिटेट के साथ। तो क्या क्या एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना है from the marsupial, and it is radiated to tiger cat, kangaroo, banded anteater या marsupial rat, badicot, then koala, wombat, marsupial mole, sugar glider, तस्मानियन वोल्फ। अब देखो इतने सारे में कम से कम 5-6 याद रखना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो मार्सुपियल रेडिएशन इस तरह का होने के बाद इतने सारे ऑर्गेनिज्म आया, एनिमल्स आया। हम लोग जानते हैं मार्सुपियल्स व पाउच एनिमल से धीरे धीरे इवोल्यूशन होके इवोल्यूशनरी प्रोसेस से प्लेसेंटल मैमल्स भी बॉर्न हुआ। तो ओरिजिनल कोई प्लेसेंटल मैमल जो था, जो आर एंसेस्टर एक स्टॉक था, उससे जो पैरेलल इवोल्यूशन हुआ बाय द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन हम लोग जो भी कहे, तो क्या क्या ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ व क्या क्या एनिमल्स तैयार हुआ।
मेन प्लेसेंटल मैमल से हुआ। प्लेसेंटा मतलब इनसाइड, अभी पाउच तो पहले बाहर था, अभी वो पाउच इनसाइड में जब हुआ, मदर्स ओम जिसको कहते हैं, मतलब इनसाइड द यूटेरस, तो वो जो प्लासेंटा है तो तब उसका नाम हो गया प्लासेंटल मैमल्स। तो प्लासेंटल मैमल्स इस तरह का मोल, ओल्फ, माउस, देन बॉट कैट एंड थिएटर एंड देन फ्लाइंग स्क्रेल, लेमूर, ये सारे चीज़ तैयार होने लगा बच्चों एक सिंगल प्लेसेंटल मैमल से। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द एडाप्टिव प्रेडिएशन।